Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. भक्ति रसामृत सिंधु का प्रीफेस हमने पिछली बार कुछ पार्ट कवर किया था। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहा गया भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस। यहाँ पे प्रभुपाद जी भक्ति का मतलब क्या है वो बता रहे हैं। भक्ति मतलब बहुत से लोग समझते हैं बैठे रहना या हिमालय पे जाके तप करना, या कुछ लोग सिर्फ अपना थोड़ा सा सुबह 1 मिनट अगरबत्ती लगा देने को, घुमा देने को समझता है भक्ति। लेकिन भक्ति मतलब यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं डिवोशनल सर्विस, यानी भक्तिमय सेवा का डेफिनेशन दिया है। यहाँ पे कहते हैं एवरी सर्विस हैज सम अट्रैक्टिव फीचर व्हिच ड्राइव्स द सर्विटर प्रोग्रेसिवली एंड ऑन। तो हर सेवा में कुछ एक आकर्षक फीचर होता है जो उस सेवक को आगे की ओर प्रगति करने के लिए उसको प्रेरित करता है। जैसे हम लोग देखते हैं ऑफिस में भी हम लोग काम करते हैं, तो अगर वहाँ पे कोई ऐसा लगता नहीं कि हमारा कुछ आगे होने वाला है, प्रमोशन होने वाला है या कुछ पोजीशन मिलने वाला है या सैलरी बढ़ने वाला है, तो हमको वहाँ पे काम करने का मन नहीं करता। लेकिन वहाँ पे कुछ अट्रैक्टिव फीचर होता है, कुछ हमारा अपेक्षा होता है, तो हम लोग वहाँ पे हमेशा जो है निरंतर प्रोग्रेस करने का प्रयास करते रहते हैं। तो भक्ति में भी ऐसे एवरी वन ऑफ अस विद इन द वर्ल्ड इज परपेचुअली एंगेज इन सम सॉर्ट ऑफ सर्विस। हम लोग सभी जो है किसी न किसी प्रकार की सेवा में लगे हैं, और ये उसमें से जो मिलने वाला आनंद है वो हमको आगे तो सेवा करने में प्रेरित करता रहता है। तो ड्रिवन बाय अफेक्शन फॉर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अ फैमिली मैन वर्क्स डे एंड नाइट। तो अपने बीवी और बच्चों के आसक्ति के प्रति एक गृहस्थ जो है दिन रात काम करते रहता है। एक जो समाज सेवक है वो उससे बड़ी फैमिली यानी सारे समाज के लिए जो है काम करता है। एक नेशनलिस्ट जो है वो सारे देश के लिए कार्य करता है। तो वो शक्ति जो उस फिलांथ्रोपिस्ट को या गृहस्थ को या उस देश सेवक को जो चलाती है उसको रस कहा गया, जो बहुत ही मधुर होता है। तो वैसे ही भक्ति रस जो है एक प्रकार का रस है जहाँ पे जो इस भौतिक जगत का जो एक साधारण जो रस है उससे अलग है। एक भौतिक जगत का जो एक व्यक्ति है वो बहुत दिन रात मेहनत करता है, लेबर करता है, ताकि वो इस जो है एक रस है उसका आनंद ले सके, जो जिसे इंद्रिय तृप्ति कहा गया। मुंडेन वर्कर्स लेबर वेरी हार्ड डे एंड नाइट इन ऑर्डर टू रिलिश a certain kind of rasa which is understood as sense gratification। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है। The relish or taste of mundane rasa does not long endure। और ये जो रस है वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहता या ज्यादा दिनों तक नहीं रहता, और इसीलिए वो जो काम करने वाला है वो हमेशा वो अपना पोजीशन चेंज करने का प्रयास करते रहता है। एक बिजनेसमैन जो है वो कभी अपने काम से संतुष्ट नहीं रहता। पूरा हफ्ता काम करने के बाद उसे कुछ चेंज चाहिए होता है, और इसीलिए वो वीकेंड पे वो सारा काम भूलने के लिए जाके कहीं पे रिसोर्ट में जाता है, कहीं पे ट्रिप पे जाता है।
और फिर जब वीकेंड खत्म हो जाती है तो फिर से आके फिर वही काम को शुरू कर देता है। मटेरियल एंगेजमेंट मीन्स एक्सेप्टिंग अ पर्टिकुलर स्टेटस फॉर सम टाइम एंड देन चेंजिंग इट। तो भौतिक जो कार्य है उसका अर्थ है कुछ देर के लिए किसी स्तर को प्राप्त करना और फिर उसे चेंज कर देना, फिर इस पोजीशन को किसी पोजीशन को लेना, फिर वापस आना, फिर छोड़ देना, फिर लेना, इसको भोग और त्याग कहा गया है। यानी व्यक्ति जो है पहले भोग करता है फिर त्याग करता है, फिर भोग करता है फिर त्याग करता है, जिसका अर्थ है ये इंद्रिय तृप्ति करता है फिर त्याग करता है, फिर इंद्रिय तृप्ति करता है फिर त्याग करता है। एक जीवात्मा जो है कभी भी वो भोग में या त्याग में निरंतर नहीं रह सकता, वो भोग करके भी परेशान हो जाता। और हम लोग देखते हैं कई जो भी जितने भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति हैं तो वो कुछ टाइम के लिए उसको अच्छा लगती है और फिर बाद में उससे वो उब जाता है, परेशान हो जाता है। और हम लोग हमेशा देखते हैं एग्जाम्पल उस रसगुल्ले का या गुलाब जामुन का, तो आदमी जो है वो 1 खाएगा, 2 खाएगा, 20 खाएगा मैक्सिमम, लेकिन उसके बाद अगर कोई बोलेगा तो वो उल्टी कर देगा, तो वो ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति नहीं करता, फिर वो परेशान होता है, फिर बोलता है मैं और 4 दिन कभी ज़िंदगी में गुलाब जामुन नहीं खाऊँगा, और 4 दिन के बाद फिर वही गुलाब जामुन देके उसका मन हो गया। तो ये प्रभुपाद जी इस चीज़ को कह रहे हैं, एक भौतिक व्यक्ति जो हमेशा इसी प्रकार भोग त्याग में लगा रहता है, और ये जो हमेशा चलता आ रहा है। हम लोग कभी भी इस अवस्था में हम लोग खुश नहीं रह सकते। हमारा इंद्रिय तृप्ति जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलता और इसलिए इसको चपल सुख कहा गया है। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो जो गृहस्थ है वो दिन रात मेहनत करता है ताकि अपने घर के मेंबर्स को वो सुख दे सके, आनंद दे सके, और इस समय और ये एक प्रकार का उसको इसमें रस प्राप्त होता है। लेकिन जो भी वो प्रगति करता है इस भौतिक सुख के लिए वो तुरंत खत्म हो जाती है जैसे ही उसका ये शरीर खत्म हो जाता है। डेथ इज देयरफॉर टेकन एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, इसीलिए मृत्यु को भगवान का प्रतिनिधि कहा गया। जो नास्तिक वर्ग है वो लोग मृत्यु को भगवान का प्रतिनिधि मानते हैं, और भक्त जो है वो a devotee realizes the presence of God by devotion। तो भक्त जो है भगवान की उपस्थिति भक्ति के माध्यम से वो साक्षात्कार करने का प्रयास करता है, जहाँ पे एक नास्तिक जो है वो भगवान को मृत्यु के रूप में देखता है। मृत्यु के समय सब कुछ खत्म हो जाता है, at death everything is finished and one has to begin a new chapter of life in this situation। और फिर वो जब वापस फिर से जन्म लेता है नए देश में, नए जगह पे, नए घर में, नए एनवायरनमेंट में, तो उसको वहां से फिर वो शुरू करता है उस सिचुएशन में। In any field of activity, political, social, national, international, the result of our actions will be finished with the end of life। और चाहे जो भी फील्ड हो, पॉलिटिकल हो, सामाजिक हो, देश का हो, अंतर्देशीय हो, हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे जो कर्म का फल है वो इस जीवन के साथ ही समाप्त हो जाएंगे, ये पक्का है। हरे कृष्ण। तो ये भक्ति के बारे में और इंद्रिय तृप्ति के बारे में यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो मैं ब्रेक लेता हूँ, किसी को कुछ पूछना है या कुछ एडिशनल कमेंट्स तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके, कुछ नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं भक्ति रस जो है वो भगवान की आध्यात्मिक प्रेममयी सेवा है जो इस शरीर के साथ समाप्त नहीं होती। बाकी जो सेवाएं हैं, बाकी जो भी कार्य है हमारे मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान का जो आध्यात्मिक सेवा है वो कभी भी खत्म नहीं होता, ये हमेशा सनातन जो है चलते रहता है।
और इसीलिए इसे अमृत कहा गया है, जो मृत्यु के साथ खत्म नहीं होता। और सारे वेद शास्त्र में भी इसकी पुष्टि की गई है। भगवत गीता भी कहते हैं कि भक्ति में जरा सा भी जो प्रगति है वो भक्त को जीवन में बड़े से बड़े भय से बचा सकता है। फेमस श्लोका जो है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो अगर वो थोड़ा सा, स्वल्पम यानी जरा सा भी, अल्प यानी थोड़ा सा, स्वअल्प यानी बहुत थोड़ा सा, उसने चाहे 100% भक्ति नहीं की हुई, 1% भी अगर वो करता है तो वो 1% भी जो है उसको बड़े से बड़े भय से बचा सकता है। और जब अगला जीवन जब शुरू करेगा तो उसका भक्ति 2% से शुरू होगा, 0 नहीं हो जाए। लेकिन जैसे कोई बड़ा फिलोसोफर है, बड़ा साइंटिस्ट है, पीएचडी है, तो जब मृत्यु हो जाती है तो उसको फिर से अगले जन्म में फिर एबीसीडी सीखना पड़ेगा। और उसको याद भी है, वो बोलेगा कि मैं पिछले जन्म में पीएचडी था, तो भी उसको जो है वो ही कैन नॉट, उसको एबीसीडी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति ऐसा नहीं है। भक्ति जो है दैट इज एटर्नल, शाश्वत है, और वो निरंतर चलते रहता है। भगवत गीता कहती है, ओके दिस वी हैव रीड, द रसा derived from our feelings in social life, in family life, or in greater family of altruism, philanthropy, nationalism, socialism, communism, etc., do not guarantee that one's next life will be as human being. तो ये जो सारे रस हमको सामाजिक कार्य से, गृहस्थ के जीवन से, या समाज सेवा से, या देश सेवा से, या कम्युनिटी की सेवा से प्राप्त होता है, उसमें ये गारंटी नहीं है कि उसको ये फिर से उसको मनुष्य का जीवन प्राप्त होगा। हम लोग जो हैं अपना अभी जो कार्य कर रहे हैं उससे हम लोग अपना अगला जीवन जो है उसको तैयार कर रहे हैं। A living entity is offered a particular type of body as a result of his action in the present body. तो अभी जो वो कार्य करेगा उसके हिसाब से उसको अगला जीवन, अगला देह जो है वो प्राप्त होगा। और ये जो गतिविधियां हैं, these activities are taken into account by superior authority known as दैव। तो और ये सारे जो हमारे कार्य हैं उसको जो बड़े अधिकृत जो लोग हैं, सुपीरियर अथॉरिटी हैं, वो लोग इसका पूरा अकाउंट रख रहे हैं, जिसको दैव कहा गया। तो ये दैव जो है इसको भगवान भगवद गीता में समझाते हैं और ये कहते हैं कि यही मुख्य कारण है। और श्रीमद् भागवतम में कहा गया है तो अपना जो अगला देह है वो इस दैव के अध्यक्षता में वो प्राप्त करता है। कर्मणा दैव नेत्रेण, जो कर्म के हिसाब से वो दैव के अधिकृत में या उसके अध्यक्षता में वो प्राप्त करता है। फिर आगे कहते हैं, अगर हम सामान्य तरह से देखें तो दैव जो है उसको हम अपना डेस्टिनी कह सकते हैं। हमारा दैव का जो सुपरविजन है वो हमको इस 84 लाख जो योनियां है उसमें से हमको एक शरीर देता है। इसमें ये चॉइस है वो हमारे ऊपर नहीं, ऐसा नहीं है हम लोग शॉपिंग मॉल में गए, अपने को ड्रेस चाहिए तो मुझे ये वाला नहीं, ये वाला चाहिए, ये बड़ा महंगा वाला है ये चाहिए, या ये कलर नहीं चाहिए, मुझे दूसरा कलर चाहिए, ऐसा चॉइस नहीं है। हम लोग को जो भी हमारे कर्म के हिसाब से हो रहा है वो हमको प्राप्त। If our body at present is engaged in the activities of Krishna consciousness, then it is guaranteed that we will have at least a human body in our next life. लेकिन अगर हम लोग कृष्ण भावनामृत गतिविधियों में अगर लगे हैं तो हमको ये गारंटी है कि अगला जन्म जरूर हमको मनुष्य का प्राप्त हो। जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत में संलग्न है वो अपना भक्ति पूरा भी नहीं कर पाता, टेक्स बर्थ इन हाई डिग्री, तो उसको मनुष्य समाज में ऊपर के वर्ग में उसको जन्म प्राप्त होता है।
ताकि वो अपना जो भक्ति है उसे पूरा कर सके। इसीलिए therefore all bona fide activities in Krishna consciousness are अमृता और परमानंद। इसीलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस की जो सारी गतिविधियां हैं उसे अमृत कहा गया। दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ नेक्टर ऑफ डिवोशन। और भक्ति रसामृत सिंधु का सारा जो टॉपिक है वो यही समझा रहा है। यहाँ पे पैराग्राफ चेंज हो रहा है। आई विल स्टॉप हियर। किसी को कुछ कमेंट्स है, ये डाउट है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं दिस एटर्नल एंगेजमेंट इन भक्ति रस कैन बी अंडरस्टूड बाय अ सीरियस स्टूडेंट अपॉन स्टडीइंग द नेचर ऑफ डिवोशन। तो ये जो हमारा शाश्वत भक्ति का जो कार्य है, ये हम लोग से भक्ति रसामृत सिंधु या नेचर ऑफ डिवोशन का अध्ययन जो है, जो एक सीरियस स्टूडेंट है वो समझ सकता है। इस बुक के सीरियस स्टूडेंट जो है उसको अच्छे से समझ सकता है। अडॉप्शन ऑफ भक्ति रसा और कृष्ण कॉन्शियसनेस will immediately bring one to an auspicious life free from anxieties and will bless one with transcendental existence। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भक्ति रसामृत ये जो भक्ति रस अगर हम इसको अपनाते हैं या कृष्ण भावनामृत अपनाते हैं तो हम लोग तुरंत जो है हम लोग एक बहुत ही पुण्यमय जीवन हम लोग प्राप्त होता है, सारे क्लेशों से मुक्त। और जहाँ पे आध्यात्मिक अस्तित्व है ऐसा हम लोग को ऐसा जीवन प्राप्त होता है जहाँ पे मुक्ति का कोई वैल्यू नहीं है। मिनिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ लिबरेशन। और इस तरह ये मुक्ति जो है उसका वैल्यू 0 हो जाता है। दूसरी जगह पे देखें तो सारे लोग जो है मुक्ति के पीछे भागते हैं, मुझे मुक्त होना है, मुक्त होना है। लेकिन एक वैष्णव के लिए भक्ति ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भगवान की सेवा के लिए वो मुक्ति को भी ठुकरा देता है। फिर आगे कहते हैं भक्ति रस इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ लिबरेशन। भक्ति रस ही काफी है उस जो मुक्ति का जो फीलिंग है वो हमको प्राप्त करा दे, क्योंकि ये भगवान को ध्यान जो है उसका भगवान का ध्यान आकर्षित करती है। आमतौर पे देखा जाए तो जो कनिष्ठ भक्त हैं जो भगवान को देखना चाहते हैं या भगवान कृष्ण को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भगवान को हम लोग ऐसे देख नहीं सकते, अपने इन भौतिक आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं हम लोग। तो उसका विधि है, भक्ति का जो विधि है जो भक्ति रसामृत सिंधु में दिया गया है वो हमें धीरे धीरे जो है हम लोग को एक स्तर से ऊपर की तरफ ले जाएगा। और हम लोग जब उस आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचेंगे तब जाके हम लोग जब शुद्ध होंगे तब हम लोग उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं प्रभुपाद जी, द सेंसेस कैन देन बिकम अनकंटामिनेटेड। हमारी इंद्रियां जो हैं अभी वो अशुद्ध हैं, इसके लिए भगवान को देख नहीं पाती। लेकिन जब वो भक्ति करना शुरू कर देगा तो उसकी जो इंद्रियां हैं वो शुद्ध हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो भक्ति में लगा हुआ है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है हम लोग वो जो अकबर का हमने एग्जाम्पल देखा था कि अकबर जो है बिरबल तानसेन जो इनके सभा में था वो बहुत अच्छे, हम लोग को पता है तानसेन वाज फेमस फॉर सिंगिंग, वो बहुत अच्छा गाते थे। तो एक बार उसने बहुत तारीफ किया तो तानसेन ने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे जो गुरु हैं उनका मैं 0.01% भी नहीं है। तो बोले ठीक है उनको बुलाओ। तो वो बोलते हैं कि वो तुम्हारे बुलाने से नहीं है। ये बोले अरे मैं बादशाह हूँ, यहाँ का शहनशाह हूँ मैं। तो बोलते नहीं, वो किसको बुलाओ, वो मतलब तुम कितना भी बुलाओ वो नहीं आएंगे, तुम्हें उनके पास जाना पड़ेगा अगर तुम्हें अच्छा अगर सुनना है तो वो उससे आकर्षित होके वो
उनके जो गुरु होते तानसेन के, जिनका नाम था हरिदास, तो उनके पास जाते हैं। तो हरिदास जो थे वो भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे, और वो भगवान के लिए ही गाते थे, किसी के लिए नहीं। चाहे वो कोई अकबर भी अगर आके बोल दे मतलब मेरे लिए गाओ, तो वो नहीं गाते थे। तो उनको पता था तानसेन को, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जाना पड़ेगा, और उनको इधर पीछे झाड़ियों में छुपा के रखा उनको। बोले आप यहाँ पे दिखना मत, आप इसके झाड़ी के पीछे छुप के रहो, और मैं उनके पास जाता हूँ, और मैं जानबूझ के गलत गाऊंगा, और फिर वो जब मुझे करेक्ट करने के लिए गाएंगे तब वो सुनना। तो एज फार एज आई रिमेम्बर, आई थिंक वो कुछ कौन सा एक राग था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। कुछ तो राग था, वो गाने के लिए बोलते हैं, और तानसेन जी जानबूझ के वो गलत गाते हैं, सिंग्स इट रॉन्ग। तो तब हरिदास जी बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और फिर वो गाना शुरू करते हैं। और वो जब गाते हैं तो अकबर एकदम 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 चकाचौंध रह जाता है, बोले क्या गाते हैं, बाप रे बाप। और वो जो है एकदम खुश हो जाते हैं, एकदम उनसे आकर्षित हो जाते हैं, और उनके उनके पास पहुंचते हैं, बोलते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, मैं अकबर हूँ, यहाँ का शहंशाह हूँ, आप बोलिए मुझे क्या करना है। तो हरिदास जी समझ जाते हैं इसको, थोड़ा अपना जो बादशाही का घमंड है, तो उसका घमंड उतारने के लिए बोलते हैं ये वृंदावन का एक कोना है यहाँ पे, थोड़ा सा खराब हो गया, उसको ठीक करके उसको मुझे दे दो। और हरिदास जी जो है वो उनके ऊपर कृपा करते हैं, और उनको दिव्य दृष्टि देते हैं। तभी जो जैसे आज हम लोग जाते हैं तो कैसे सब जगह पे गंदगी दिखाई देता है, शोर दिखाई देता है, सब जगह पे गंदगी दिखता है, गरीब लोग। तो एक्चुअल वृंदावन ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग भौतिक आंखों से देख रहे हैं इसलिए हमको दिखता है। तो हरिदास जी जो है वो उनको आध्यात्मिक दृष्टि देते हैं, और जिसके कारण वो एक्चुअल जो वृंदावन है देख पाते हैं। और वो जब उस कोने पे जाते हैं तो देखते हैं कि वो सारा जो जगह है वो पूरा बहुमूल्य एकदम हीरे जवाहरात और वैल्यूएबल जेम्स, वो एक एक मणि ही जो था इतना कीमती था कि वो जो बादशाह था वो बोलता है कि मैं अपना सारा बादशाही भी लुटा दूंगा, तो मैं इधर जो है एक ये जो पत्थर है मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। और वो एकदम आके उनके चरणों में गिर जाता है एकदम। हाँ, और तब उसको समझ में आता है कि समथिंग ट्रांसेंडेंटल, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। तो ये हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिव्य दृष्टि की बात हो रही है। भौतिक जो है दृष्टि से हम लोग जब जाते हैं वृंदावन तो हम लोग को दिखाई नहीं देता, वैसे ही जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो वो हम लोग को समझ में नहीं आते, हम लोग उनमें हमेशा खोट ढूंढते हैं। अरे जैसे में जाते हैं, कुछ बहुत सारे वृंदावन के बाबा लोग हैं, तो उनका अरे ये तो गरीब है, गंदा है, कपड़ा बराबर नहीं है, फटा हुआ है, तो वैसे नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जो है वृंदावन अलग नजर आएगा। तो उस जो है वो प्रोसेस है, हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से हम लोग को देखा जाए। वो कैसे होगा, जब हमारी इंद्रियां जो है वो शुद्ध हो जाएगी। और वो शुद्ध कब होगी, जब हम लोग अच्छे से भक्ति करेंगे हम लोग तब। When the purified senses are employed in the service of the Lord, one becomes situated in bhakti rasa life. जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी भगवान की सेवा में, और हम लोग जब भक्ति रस में हम लोग उस जीवन में स्थित हो जाएंगे, तो any action performed for the satisfaction of Krishna in this transcendental bhakti rasa stage of life can be released perpetually. तो हम कोई भी भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो वो जो है उसको हम लोग शाश्वत रूप से हम उसका आनंद ले सकते हैं। When one is thus engaged in devotional service, all varieties of rasas और mellows turn into eternity. और इस प्रकार जब हम लोग भक्ति में लग जाते हैं तो सारे जो रस हैं वो शाश्वत हो जाते हैं। In the beginning, one is trained according to the principles of regulation under the guidance of Acharya, spiritual master, and gradually one is elevated. तो शुरुआत में जो होते हैं वो उसे किसी आचार्य के या गुरु के
अध्यक्षता में रहना पड़ता है और वहाँ पे वो धीरे धीरे जो है वो भक्ति में आगे बढ़ता है। और इस प्रकार जो है उसका भक्ति जो है वो भगवान के प्रति वो आकर्षक होने लगता है। भगवान के प्रति वो उसका जो है वो नेचुरल हो जाता है। शुरुआत में वो सिर्फ वो गुरु ने कहा है इसके लिए करता है, लेकिन धीरे धीरे वही सेवा जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। तो 12 प्रकार के रस हैं जैसे इस बुक में समझाया जाएगा। एंड बाय रिनोवेटिंग आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा, और हम लोग भगवान कृष्ण से जो मुख्य 5 रस हैं इसमें हम लोग उसका आनंद लेते हैं और वहाँ पे हम लोग पूर्ण रूप से ज्ञान में और आनंद से हम लोग रह सकते हैं। हरे कृष्णा। मैं रुकता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चंस कुछ कमेंट्स देते हैं। हरे कृष्णा। वैजंती माता जी, ये साइलेंट टुडे। Hare Krishna, Prabhuji. I'm just listening. It's a very deep subject, actually. Even the preface requires a lot of, attention and understanding. But very interesting also, Prabhuji. So I don't have any questions as such. Hare Krishna. Okay. But thank you very much. The examples that you're giving are also, the Akbar and Tansen ka, that's all very interesting. I'm actually starting to make notes also. So hopefully, I'll remember all this. Thank you, Prabhuji. Thank you, माता। हम लोग देखते हैं जैसे जो बाकी किताबें हैं वो थोड़ा सा बेसिक लेवल पे है, लेकिन जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं भक्ति में तो भक्ति रसामृत सिंधु ये जो टॉपिक है थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। और भक्ति में अगर हम लोग को आगे बढ़ना है तो क्या तत्व है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, हम लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे हमने देखा पहले प्रभुपाद जी बताए सीरियस स्टूडेंट, तो सीरियस स्टूडेंट है इस भक्ति रसामृत सिंधु का डिवीजन का, वो ही समझ पाए। जैसे हम लोग देखते हैं, एक बार परम पूज्य भक्ति वृंद गोविंद महाराज कह रहे थे कि जब हम लोग बीच पे जाते हैं तो हम लोग को ऊपर जो है जल दिखाई देता है, जल के ऊपर छोटी छोटी मछलियां जो है समुद्र में दिखती हैं। लेकिन जैसे जैसे उस पानी में हम लोग समुद्र में डीप जाते रहेंगे वैसे वैसे अलग अलग प्रकार के बड़ी जो फिशेस हैं, जो बड़ी मच्छियां हैं, अलग अलग प्रकार के जीव, जितना नीचे जाएंगे हम लोग उतना, जितना डीप जाएंगे उतना अलग अलग, और जो असली जो मोती है, जो खजाना है वो नीचे बॉटम में होता है, बेस में होता है उस समंदर। वैसे ही भक्ति में हम लोग कई बार देखते हैं कुछ लोग ऊपर भक्ति करते हैं, बस हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कुछ लोग बड़ा चोटी रख लेते हैं, कुछ लोग बड़ा बड़ा कंठी माला पहन लेते हैं, लेकिन भक्ति में डीप नहीं जाते। और जब भक्ति में जब डीप जाते हैं तो उनका ऑटोमेटिक उनके आचरण से ही हम लोग को समझ में आता है, उनका सारा जो स्वभाव है पूरा चेंज हो जाता है। तो दैट्स व्हाई भक्ति जो है एक बहुत ही डीप सब्जेक्ट मैटर है, हम लोग को इसको बहुत सीरियसली स्टडी करना चाहिए। और इसीलिए पिछले प्रभुपाद जी हम लोगों को ये जो भक्ति रसामृत सिंधु में इंट्रोड्यूस किया कि इसको थोड़ा सा हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। हरे कृष्ण। ओके, तो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर। हम लोग आज के लिए रुकते हैं और कुछ टाइम है तो हम लोग कुछ लिए भागवतम के कुछ श्लोक पढ़ लेते हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। यस माता जी। Prabhuji, I just had a question on the sequence of studying this. Is it better to actually study Bhagavad Gita first and then come to this, or how is it, Prabhuji? Is there any particular order in terms of transition? I know the subject matters are different, and ultimately,
like love for Krishna comes from reading the Chaitanya Charitamrita. But order mein, do you feel that understanding first and then coming to nectar of devotion helps, or what is your suggestion, Prabhuji? Hare Krishna. आई थिंक हम लोगों को या नो डाउट जो भक्ति रसामृत सिंधु है थोड़ा सीरियस टॉपिक है, बट इसको हम लोग को इसको भी स्टडी करते रहना चाहिए। अभी ऐसा नहीं है आई एम स्टडिंग दिस फॉर, मैं कई सालों से पढ़ रहा हूँ उसको, बट मैं आज भी नहीं ये बोल सकता कि मुझे ये पता है। तो हम लोग जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे हम लोग को एटलीस्ट उसका 1% तो प्राप्त होगा, हम लोग को विल एटलीस्ट अंडरस्टैंड 1%। फिर अगली बार जब पढ़ेंगे तो विल अंडरस्टैंड बेटर। और ये जो पैरेलली हम लोग भगवत गीता, भागवतम ये सब हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव होते जाता है। मैं भगवत गीता में इतने साल से पढ़ रहा हूँ, बट एवरी टाइम आई रीड आई फील आई एम रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने कभी पहले पढ़ा ही नहीं, बिकॉज द अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई रेड, वही श्लोक जो मैंने पहले पढ़ा था, इसको फिर से जब पढ़ता हूँ तो माई अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट। तो वैसे ही ये जो है दिस इज अ डीप टॉपिक और हम लोग को इतना समझ में नहीं आया। जैसे आज मैंने एक ईश्वर गौरंग प्रभु जी का एक छोटा सा शॉट डाला था, एंड इन दैट वेरी ब्यूटीफुली उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया कि शास्त्र को कैसे पढ़ना चाहिए। तो ही गिव 10 पॉइंट्स। डस एनीबॉडी, किसी ने सुना था वो, देखा था वो शॉट्स? इट इज वेरी नाइस। 10 पॉइंट है कि शास्त्र कैसे पढ़नी चाहिए। Hare Krishna. I saw the first one, Prabhuji. I think you shared 2 today. I've not seen it yet. I'll definitely look at it. Yeah, it's very beautiful, Mata. He's such a brilliant, इतना genius है। The devotee बहुत अच्छा है। And first जो वीडियो डाला है उसमें रामायण में no, one was on the Guru, right? No, one was on the Guru, right? He was talking about his Guru, or maybe I'm talking about a different video that you shared. No, okay, that is different. Okay, तो एक में है वो रामायण का जो है लास्ट 30 डेज, जब हनुमान जी जब मिलते हैं सीता मैया से, तो वो बोलती है आज से 30 दिन के अंदर अगर भगवान रामचंद्र मुझे लेने नहीं आए तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। तो एग्जैक्टली विदिन 30 डेज, मतलब पूरा उन्होंने पूरा है ना, पूरा एलेबरेट किया कि कैसे वो जब वापस आते हैं, जब सुग्रीव से मिलते हैं तब तक 3 दिन गुजर जाते हैं। फिर वो जाते हैं किष्किंधा जाते हैं, फिर पूरा आर्मी लेके आते हैं, उसमें और 15 दिन निकल जाता है। सो वो ब्रिज बनाने में पाई। तो ऑलमोस्ट लास्ट का जो ना आई थिंक द वॉर वेंट ऑन फॉर सम डेज, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट लास्ट जो 30th डे होता है, सीता मैया जो बोलती है क्या, उस दिन पे भगवान रामचंद्र जो है रावण को मारते हैं और सीता मैया को बचाते हैं। वहां पे जो है भरत महाराज ने भी शपथ खाया था कि वो जो 14 साल है, 14 साल खत्म होने पे अगर भैया नहीं है तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और उसके बीच में वो जब निकलते हैं पुष्पक विमान बैठ के, तो बीच में एक भारद्वाज मुनि थे, उन्होंने उनको भी वचन दिया था मैं जब वापस जाऊंगा तो आपको मिल के जाऊंगा। तो वहां पे भी रुकते हैं और हनुमान जी बोलते क्योंकि वो लास्ट डे था, बोलते तुम तुरंत भागो और भरत को रोको तुम। एंड भरत वॉज लिटरली पूरा जो अग्नि तैयार करके ही वो जस्ट अबाउट टू जंप, उसमें जंप लगाने वाले, तब हनुमान जी आते बोले अरे भैया तो रुक जाओ जरा, रामचंद्र निकल पड़े भारत से पहले। तो दैट 30 डेज का पूरा जो उनका था कि हाउ, मतलब पूरा डिटेल उन्होंने दिया। दैट वाज वन वीडियो। और ये जो दूसरा वीडियो था जो मैं बोल रहा हूँ, उसमें शास्त्र हम लोग को कैसे पढ़ना चाहिए या जो है क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। तो वेरी नाइसली उन्होंने कहा था कि हमारा श्रद्धा जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हमारी श्रद्धा कम है तो हमको समझ भी नहीं आएगा, हमारा श्रद्धा ज़्यादा है भगवान के शब्दों पे या हमारे शास्त्रों पे, तो विल अंडरस्टैंड इट बेटर एंड लॉट ऑफ पॉइंट्स वी शुड रियली सी दैट। फिर दूसरा था पर्सनल एप्लीकेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि हमको याद रखना है शास्त्र, हमको दूसरों को बोलने के लिए नहीं, अपने पर्सनल एप्लीकेशन के लिए। मैं अपना जीवन में कितना उतार सकता हूँ, अगर मैं किसी दूसरे भक्त से द्वेष करता हूँ, एनवियस हूँ,
अरे ये भक्त तो मेरे से अच्छा बोलता है, या ये मेरे भक्त मेरे से अच्छा जप करता है, तो भी हम लोग शास्त्र नहीं समझते। तो वेरी ब्यूटीफुली ही हैज गिवन दैट। वो 10 पॉइंट हम लोग को श्योर हम लोग को याद रखने चाहिए। तो अगर वो हम लोग करेंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग जो है शास्त्र को समझ पाएंगे। सो वी नीड टू नोट करके अपने पास वो 10 पॉइंट रखना चाहिए। सो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज हियर दैट एंड मेक ए नोट, उसको नोट बना के अपने पास में रखें। हरे कृष्णा। So I was talking about nectar of devotion. So I think we can read. हम लोग जितना भी कर ले हम लोग उतना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे हम लोग, बट वी कैन रीड एंड स्लोली जो भी हमारा जैसा भी अंडरस्टैंडिंग है हम लोग थोड़ा थोड़ा इट विल कीप ऑन इम्प्रूविंग उसको। जैसे प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं पहले भगवद गीता पढ़ो, फिर भागवतम पढ़ो और फिर चैतन्य चरितामृत पढ़ो। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी तक चैतन्य चरितामृत को हाथ नहीं लगाया है, हम लोग खाली भगवद गीता और भागवतम कर रहे हैं। और धीरे धीरे ये जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग को भक्ति में सीरियस करने के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे हम लोग ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत भी देखा हम लोगों ने, जहाँ पे कनिष्ठम भक्त क्या है, मध्यम भक्त क्या है, उसके क्या लक्षण है वो देखा था। फिर बहुत सारी बुक्स देखे हम लोग। तो इट विल हेल्प अस टू, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इम्प्रूव करने में हमको मदद करेगा। हरे कृष्ण।